हेलो जी, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ शार्ट शेयर कोर्स। आज की वीडियो हम देखेंगे थीमिंग, ग्लोबल थीमिंग एंड डार्क थीम आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हो। ये थोड़ा फंडामेंटल वाली सीरीज़ चालू है, अभी पार्ट चालू है, बट हम थोड़ी देर में कोड लिखने लेंगे। आज मैं कोड दिखा रहा हूँ आपको। सो जो आपकी थीमिंग है, जब आप शार्ट शेयर सेटअप करते हो विद नेक्स्ट जेएस, तो आपको पूछा जाता है कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर बेस स्टाइलिंग। तो उससे होता क्या है भाई, उससे ना ये जो कलर्स हैं ना आपके, ये डिफाइन हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट थीम यू चूज। दिस इज अ बेस कलर ऑफ योर थीम। अगर आपको आगे जाके आपकी बेस थीम चेंज करनी है, यू कैन सिंपली चेंज दिस कलर एंड दिस कम इन टू पेयर्स। दिस इज द वाइट मोड बाय रूट में रूट में बाय डिफॉल्ट वाइट मोड के कलर्स होते हैं, एंड यू हैव डॉट डार्क, दैट इज डार्क मोड कलर्स। सो यू कैन अल्टर बोथ ऑफ दीज। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज काट रहा हूँ मैं यहाँ से, अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन टोकन्स। सिंस हमने यहाँ पर सारे कलर्स डिफाइन कर दिए हैं इन डार्क मोड एंड लाइट मोड, तो दीज आर कॉल्ड टोकन्स। सी, अब थीम में ये वेरिएबल के थ्रू आया है कलर, डैश डैश बैकग्राउंड। सो मैं कहीं भी ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा, एंड जब भी थीम चेंज होगी तो ये वाला वेरिएबल चेंज हो जाएगा। वाइट में लेट्स से कि इसका कलर इस यहाँ पर वाइट में दिस विल स्टे, लेट से थोड़ा वाइट कलर ही रहेगा, बट ऑन डार्क मोड इट विल गो टू डार्क ग्रे कलर। सो ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे हम वेरिएबल का। हम इसका कलर चेंज कर देंगे बेस्ड ऑन द थीम, बट सिंस हमने कलर यूज़ किया, हमने हर जगह वेरिएबल ये यूज़ किया, ये सेम रहेगा, बट इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर देंगे बेस्ड ऑन द थीम। दैट आर द टोकन्स वी आर यूजिंग। ओके, also I will just show you how you can configure dark mode in your Next.js based Shard.cn configuration. So पहले मैं थोड़ा आपको उनकी वेबसाइट पे जो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया है वो मैं दिखा देता हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो टू Next.js एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है हाउ टू क्रिएट अ थीम प्रोवाइडर। तो सिंपली ये फाइल हमने कॉपी की, हम हमारे कोड पर आ गए, हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि चेंज क्या करना है, इसको वैप कर देना है हमारे मेन बंदे के ऊपर। तो ये वाला मैं ये पूरा कोड कॉपी कर लूँगा, क्योंकि आपको ये सप्रेस हाइड्रेशन वार्निंग भी डालनी रहती है। सो जस्ट इन केस मैं वो मिस ना कर दूँ, इसलिए मैंने पूरा कॉपी किया। ओके, थीम प्रोवाइडर आ गया। ओके, इन्होंने खुद के कॉन्फ़िगरेशन में नाम कुछ और दिया और काम कुछ और किया। ओके, नो नो नो, आई हैव टू क्रिएट अ फाइल नेम थीम प्रोवाइडर। ये हम किस में बनाएंगे, कंपोनेंट्स में बनाएंगे हमारे, जो अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुए, क्योंकि हमने कोई अभी तक कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं किया। सो वी विल मैनुअली क्रिएट द फाइल। नो, इन द रूट बनानी है हमको, विल से कंपोनेंट्स स्लैश ये फाइल। तो हमारा कंपोनेंट का फोल्डर बन गया, इसके अंदर ही फाइल आ गई। अब इन्होंने जो फाइल दिया हम इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पर, इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। npm आई, मैं इसको बंद कर देता हूँ, साइड बाय साइड इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आई विल चेंज माई रूट लेआउट अगेन। हमने हमारे फ़ॉन्ट्स उड़ा दिए जो बाय डिफ़ॉल्ट आए थे, बट नो वेरीज, हम मैं आपको फ़ॉन्ट सेटअप करना सिखाऊंगा, तो तब मैं इसको वापस सेटअप कर दूंगा। सो हमने हमारी थीम प्रोवाइडर को इंस्टॉल कर लिया, इसका मतलब हम डार्क मोड यूज़ कर सकते हैं अब। ओके, लेट्स सी, हमारे ऐप में पहले ये वाइट था, अब ये डार्क हो चुका है, बट लेट्स से मैं यहाँ पर एक बटन डालता हूँ जो ये सब टॉगल कराने में हमारी हेल्प करेगा। सो अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड मैं यहाँ से ये कोड उठा के लेके आ जाता हूँ पूरा का पूरा। let me just copy this and I will make a component. Let's say I will call it dark mode. I will just call it dark mode for now. And I will copy this code. अभी देखो यहाँ पर से ना कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग है। फर्स्ट इज बटन एंड सेकेंड इज ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। सो मैं कंपोनेंट में जाता हूँ, मुझे बटन डाउनलोड करना है ना यहाँ पर, तो मैं इधर आया और ये एक CLI कमांड है, नॉट द मैनुअल, ये वाला मैंने लिया कमांड एंड ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। और हमें एक और कंपोनेंट चाहिए वहाँ से, जस्ट बेयर विथ मी,
ये समझ में आएंगी आपको। तो हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए जो हमारे पास रेडी नहीं है, तो हम उसको CLI के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने ये कमांड पेस्ट किया, ऐड बटन स्पेस ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये रजिस्टर चेक करिए इसने शार्ट चेन की, एंड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेगा, एंड वाला दो कंपोनेंट्स ऐड हो गए। देखो यहाँ पर कंपोनेंट में पहले UI का फोल्डर नहीं था, अब आ गया, एंड उसमें बटन्स आ गए। ऑलराइट, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ टर्मिनल को, एंड वी विल गो टू आर डार्क मोड। तो यहाँ पर वो कंप्लेन नहीं कर रहा, एंड आई विल गो टू माई पेज, एंड ये सब जार्गन में निकाल दूंगा सारा। आई विल इम्पोर्ट दैट बटन, इसका नाम क्या दिया है, डार्क मोड टॉगल। सो आई विल जस्ट, मैं बाद में चेंज करूँगा नाम, मैं अभी यहाँ पर बोलूँगा डार्क मोड मोड टॉगल। ओके, लेट्स गो ऑन टू आर पेज। यहाँ पर अगर मैं लाइट करता हूँ तो देखो थीम चेंज हो जाती है। सो इट इज़ दैट ईजी टू कॉन्फ़िगर डार्क मोड इन शार्टसियन। सो क्या सीखा हमने, थीमिंग कैसे सेटअप करनी है, टोकन्स क्या होते हैं, tokens are the CSS variable basically, and how do you configure dark mode in Shardcn। so वीडियो देख के वैल्यू मिली तो लाइक करो, और लेट्स मूव टू नेक्स्ट वीडियो। जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज क्लास वेरिएंस अथॉरिटी, दैट इज CVA एंड स्लॉट यूजेस। ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो शार्डचेन में बहुत यूज़ होंगे। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड देम वेरी क्लियरली, सो आपको आगे जाके कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और आप अपने डिज़ाइन पैटर्न बहुत अच्छे से बना पाए। ऑल राइट।